अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक इसमें ज़मीर मुअन्नस ग़ायब के बारे में है, यानी मुअन्नस थर्ड पर्सन, यानी जिसके बारे में बात हो रही हो। नस्तख़दिम लिल मुअन्नस ग़ायब सलासत ज़माइर, हम इस्तेमाल करते हैं मुअन्नस ग़ायब के लिए तीन ज़माइर यानी तीन प्रोनाउंस। सबसे पहला हिया, अगर मुअन्नस मुफ़रद हो यानी एक हो और ग़ायब हो यानी थर्ड पर्सन हो, उसके बारे में बात हो रही हो, तो उसके लिए हिया ज़मीर का इस्तेमाल होगा, हिया प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। दूसरा हुमा, अगर मुअन्नस तस्निया हो यानी दो हो और ग़ायब हो यानी थर्ड पर्सन हो, उसके बारे में बात हो रही हो, तो उसके लिए हुमा प्रोनाउन और ज़मीर इस्तेमाल होता है। तीसरा हुन्ना, अगर मुअन्नस ग़ायब हो और जमा हो, तीन हो या तीन से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हुन्ना प्रोनाउन और ज़मीर इस्तेमाल होती है। बढ़ते हैं एग्ज़ाम्पल और अमसला की तरफ। सबसे पहला हमारे पास हिया फ़ातिमा, वो फ़ातिमा है, शी इज़ फ़ातिमा। इस मिसाल में फ़ातिमा थर्ड पर्सन है यानी उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए हिया ज़मीर का इस्तेमाल हुआ। दूसरा मिसाल हमारे पास हुमा इमराअतानी, वो दो औरतें हैं, दे आर टू वमेन। इस मिसाल में इमराअतान थर्ड पर्सन है और मुअन्नस है, इसलिए हुमा ज़मीर का इस्तेमाल हुआ। तीसरा मिसाल हुन्ना तालिबात, वो तालिब इल्म है, दे आर द स्टूडेंट्स। तालिबात मुअन्नस है और जमा है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हुन्ना का इस्तेमाल हुआ। हमेशा की तरह टॉपिक के आखिर में कुछ अल्फाज माने लाते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला मांजू, अरबी ज़ुबान में मांजू आम को कहते हैं, मैंगो को कहते हैं। अब यहाँ एक इश्काल पैदा होता है कि अरबी ज़ुबान ने इंग्लिश से मांजू लफ्ज़ चुराया है, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया के सबसे कदीम और पुरानी ज़ुबान अरबी है, तो पॉसिबल है कि इंग्लिश ने अरबी से चुराया हो, न कि अरबी ने इंग्लिश से। हमारे पास दूसरा लफ्ज़ तुफ़ाह, तुफ़ाह अरबी ज़ुबान में सेब एप्पल को कहते हैं। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास मौज़ुन, मौज़ अरबी ज़ुबान में केले बनाना को कहते हैं। खूख़ुन अरबी ज़ुबान में आड़ू पीच को कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर किसी को कोई इश्काल और सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। शुक्रिया।